हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 16। क्लास 8 के बच्चों की ये वर्कशीट है, विषय है हिंदी। और ये वर्कशीट आपके लिए 19 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। और आज की वर्कशीट में बच्चों हम कबीर की साखियाँ, ये हमारा चैप्टर जो है कंटिन्यू है, तो इसको हम आगे कबीर की साखियों को कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, अब तक कबीर दास जी की 4 साखियां हम पढ़ चुके हैं, जिनमें उन्होंने जीवन से जुड़े आचरण, व्यवहार व आदर्शों की चर्चा की है। आज हम कबीर की साखियां से इस पाठ की अंतिम साखी को समझने का प्रयास करेंगे। तो बेटा, ये आपके पाठ की अंतिम साखी है। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। तो बेटा, इसका मतलब क्या है? देखिए, जग यानी क्या होता है? जग यानी संसार। बैरी यानी, बैरी का मतलब होता है शत्रु। जग में बैरी कोई नहीं। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि जिसका मन जो है वो शांत और शीतल है। तो बेटा देखिए, मन तो हो गया, शीतल का मतलब क्या होता है? एक तरह से आप कह सकते हो शांत है, ठंडा है। ठीक है, तो जिसका मन, यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं जिसका मन शांत और शीतल है, उसका संसार में कोई भी बैरी या जो शत्रु है वो नहीं होगा। या आपा को डारी दे। ठीक है, आपा यानी, आपा का मतलब यहाँ पर क्या है? अहंकार है, जो हमारे अंदर अहंकार होता है। और डारी का मतलब क्या होता है? डारी का मतलब होता है त्याग देना। दया करे सब कोई। दया का मतलब जो है दया भाव रखना, दया की भावना रखना सबके प्रति। तो इसका मतलब अब यहाँ पे क्या हुआ बच्चों कि यदि हम यानी मनुष्य अपने अहंकार का त्याग कर दे, जो हमारे अंदर अहंकार की भावना है, अहम की भावना है, घमंड है, प्राउड है, उसकी भावना को अगर हम त्याग कर देते हैं तो क्या होगा? हर कोई एक दूसरे के प्रति समान रूप से दया भाव रखे। इसलिए मनुष्य को संसार में अहंकार और स्वार्थ की जगह मित्रता और दया भाव वो फैलाने चाहिए। ठीक है, तो ये बेटा बहुत ही अच्छी साखी है, जिसमें जो है सबको एक दूसरे के प्रति दया भाव रखने की बात कही गई है और अपने अहंकार को त्यागने की बात कही गई है। तो अब देखिए बेटा, यहाँ पर कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। ऊपर दी गई साखी व इसके भावार्थ को समझकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रस्तुत पंक्तियों के अनुसार मनुष्य किस प्रकार दूसरों को अपना बैरी या शत्रु बना लेता है? तो बेटा, हम अपने अहंकार के कारण दूसरों को अपना बैरी या शत्रु बना लेते हैं। अगर हमारे मन में शांति होगी, शीतलता है, तो इस संसार में कोई भी हमारा बैरी या शत्रु नहीं होगा। तो आइए बेटा करते हैं इसका आंसर। सो बेटा, ये आप फर्स्ट प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों के अनुसार मनुष्य का मन जब अशांत व अहंकार से भरा होता है, यानी अशांत होता है, अहंकार से भरा होता है, तो वह दूसरों को अपना बैरी या शत्रु बना लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, दया भाव से आप क्या समझते हैं? तो दया भाव का मतलब क्या होता है? दया की भावना रखना। दूसरों के प्रति हमें जो है दया की भावना रखनी चाहिए। तो अपने अहंकार का त्याग करके दूसरों के लिए दया की भावना मन में रखना क्या कहलाता है? दया भाव कहलाता है। तो बेटा, ये सेकंड प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे। अपने अहंकार को त्याग करके दूसरों के लिए दया की भावना रखना क्या कहलाएगा? दया भाव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 3 है, इस साखी से हमें क्या सीख मिलती है? तो आपको बताना है कि आपने ये जो साखी पढ़ी है, इस साखी से आपको क्या सीख मिलती है? तो बेटा, इस साखी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हमें अब जो अहंकार है, अगर हम उसका त्याग कर दें तो हमारे जो सभी शत्रु हैं, हमारा कोई शत्रु नहीं होगा और सभी के प्रति हम जो है दया भाव रख सकते हैं। तो बेटा, यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे। इस साखी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने मन में अहंकार को स्थान नहीं देना चाहिए। अगर हमारा मन शांत और शीतल होगा तो हमारा कोई भी शत्रु नहीं होगा। मनुष्य को स्वार्थी, अहंकारी नहीं बल्कि दया भाव रखने वाला बनना चाहिए। ठीक है, तो हमें अपने मन में स्वार्थ, अहंकार को कोई जगह नहीं देनी चाहिए।
प्रश्न 4 है बेटा, गतिविधि है, कबीर की साखियों में से आपको सबसे अच्छी साखी कौन सी लगी और क्यों लगी। तो देखिए, आप जितनी भी साखियां हैं उनमें से जो भी साखी आपको अच्छी लगी भावार्थ के साथ आप वो लिखिए, क्योंकि जो भी साखी आपको, सभी बच्चों को अलग अलग साखियां पसंद होंगी, तो आप अपनी पसंद की साखी आपको लिखनी है और क्यों अच्छी लगी वो भी आपको लिखना है। और अगर मैं यहाँ पर अपनी बात करूँ तो बेटा मुझे यही साखी जो है वो सबसे अच्छी लगी। ये साखी सबसे अच्छी क्यों लगी, इसका हम साथ साथ भावार्थ भी लिख देंगे, क्योंकि इस साखी में सबसे अच्छी बात ये बताई गई है कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार जो है वो बहुत सारे जो विनाश है उसकी जड़ होता है। अगर हमारे मन में स्वार्थ आ जाता है, अगर हम अहंकारी हो जाते हैं, तो ये मान लीजिए आप कि वो बहुत सारी समस्याओं की उपज जो है वो अहंकार होता है। ठीक है, तो आप इस तरह से जैसे ये साखी लिख के और इसका साथ साथ भावार्थ भी लिख दें कि, और साथ में लिख दें कि आपको ये साखी अच्छी क्यों लगी। ठीक है, तो मुझे ये साखी इसलिए अच्छी लगी क्योंकि इन पंक्तियों में कबीरदास जी हमें बताते हैं कि जिनका मन शांत और शीतल है और तो उसका संसार में कोई भी बैरी या शत्रु नहीं होगा। तो बेटा इस तरह से आप कोई भी एक साखी का वर्णन करके आप उसको लिख दीजिए। तो ये थी बच्चों आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट, और इसी के साथ बेटा ये चैप्टर भी आपका जो है यहाँ पर समाप्त हो चुका है। आई होप आपको बेटा ये चैप्टर भी कंप्लीट समझ आ गया होगा, सारी साखियों का भावार्थ आपको समझ आया, और केवल समझ आने से जो है चैप्टर का मीनिंग, वो आपके लिए चैप्टर मीनिंगफुल नहीं होता है, आपको उसको अपने जीवन में भी उतारना चाहिए। प्रैक्टिकली उसको जो है हमें जो अच्छी बातें हैं उनको अपने जीवन में उनको लागू भी करना चाहिए। सो आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट साखियाँ क्लियर हैं। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।